हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश में निकली हुई नई वैकेंसीज़ के बारे में। ये वैकेंसीज़ निकली हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। तो रिक्रूटमेंट नंबर आप देख सकते हैं 27/2003। नोटिफिकेशन जारी हुआ है 19 अक्टूबर 2023 को। एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे 27 अक्टूबर से और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 10 नवंबर 2023। वेबसाइट है इनकी hpuniv.ac.in और दूसरी जो वेबसाइट है इनकी recruitment.hpushimla.in। तो वैकेंसीज जो हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों के लिए ये निकली हुई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो ये भरा जाएगा आपका, इसमें एक चीज़ बताई गई है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने पहले ही जो एडवर्टीजमेंट्स जारी हुई थी इन वैकेंसीज़ के लिए उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, उनको भी यहाँ पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है इस एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट जो है अपडेट करनी होगी और जो हार्ड कॉपीज़ हैं उनको दोबारा से सबमिट करना होगा। और ऐसे ही कैंडिडेट अपनी जो पुरानी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसके द्वारा लॉगिन करके जो फ़ी एग्जाम्शन है, यानी कि पहले ही फ़ीस पे कर रखी है तो उनको दोबारा से फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं टीचिंग पोस्ट की। तो प्रोफेसर की यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर एचपी यूनिवर्सिटी में, बायोटेक्नोलॉजी में है एक, लॉज में एक और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक। एसोसिएट प्रोफेसर की है डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, फॉरेंसिक साइंस में और बुद्धिस्ट स्टडीज़ में एक एक वैकेंसी और लॉ में है दो वैकेंसीज़। असिस्टेंट प्रोफेसर की है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर एचपी यूनिवर्सिटी में, बायोटेक्नोलॉजी की है एक, फॉरेंसिक साइंस की चार, फॉरेन लैंग्वेज की तीन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो, यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल एमबीए एक, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है एक वैकेंसी। एचपी यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर धर्मशाला में लॉ की है दो वैकेंसीज, एमबीए की तीन, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ एवलॉज चौड़ा मैदान, यहाँ पे लॉ की है एक वैकेंसी। तो ये थी टीचिंग वैकेंसीज़। अब नॉन टीचिंग जो पोस्ट है कैटेगरी बी की, उसमें है वैकेंसी एडवाइज़र कम कंसल्टेंट की एक वैकेंसी। अब इसमें अदर इंस्ट्रक्शंस की अगर बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में टीचिंग की पोस्ट के लिए जो आपकी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस होंगी टीचिंग पोस्ट के लिए वो एज़ पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, जिसकी जानकारी आप ugc.ac.in पे ले सकते हैं। और बात की जाए नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो कि है एडवाइज़र कम कंसल्टेंट की, तो इसके लिए आपने एमबीए या फिर एमएफसी या फिर एमआईबीएम या फिर एमपीएम या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए टोटल। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए एटलीस्ट 12 सालों का इन फील्ड ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर एज मैनेजर और कंसल्टेंट और मीडिया मैनेजमेंट। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए है 2000 फीस, रिजर्व कैटेगरी जिसमें आते हैं ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ओबीसी, बीपीएल तो उनके लिए 1000 रुपये, एक्स सर्विसमैन के लिए नो फीस रहेगी। और इसमें अदर कंडीशंस की अगर बात की जाए तो जो पैरामीटर्स रहेंगे स्क्रीनिंग और सिलेक्शन के लिए, तो सबसे पहले बात करें टीचिंग पोस्ट के लिए, तो पहले तो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके मार्क्स के बेसिस पे। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए तो इनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की बात की जाए तो इनका भी इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगा। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए बात की जाए तो इनके लिए जो स्क्रीनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, तो जितने भी कैंडिडेट जिनकी हार्ड कॉपीज़ जो हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस की रिसीव होंगी यूनिवर्सिटी में, उनको जो है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी टोटल 100 नंबर की, जिसमें एकेडमिक असेसमेंट के होंगे 20 नंबर, जिसमें अगर बात की जाए टोटल 10th क्लास के एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको 5 में से नंबर दिए जाएंगे, 10+2 के बेसिस पे 5 नंबर में से दिए जाएंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 5-5 नंबर में से आपको इस तरह से 20 नंबर में से नंबर दिए जाएंगे आपको एकेडमिक असेसमेंट के ऊपर। देन आपके आएंगे एक्सपीरियंस, उसके लगेंगे आपके 25 नंबर। जिन्होंने 12 साल का एक्सपीरियंस होगा उनके 10 नंबर,
और जिनका 13 का होगा 15, 14 वालों को 20 और 15 से ज़्यादा वालों को 25 नंबर। उसके बाद होगी आपकी स्किल असेसमेंट जो कि 20 नंबर की होगी, और लास्ट में होगा आपका इंटरव्यू जो कि होगा 35 नंबर का। तो इस तरह से आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो कैंडिडेट्स को बताया गया है जिन्होंने पहले ही फॉर्म भर रखे हैं, जो अर्लियर एडवर्टीजमेंट इन वैकेंसीज़ के लिए निकाली गई थी और कुछ कारणों की वजह से जो कंप्लीट नहीं हो पाई, उन सभी कैंडिडेट को दोबारा से अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनके ऑनलाइन पोर्टल पे जाके भरना होगा, ताकि उनका बायोडाटा जो है वो अपडेट किया जा सके और हार्ड कॉपी भी उनको दोबारा से अपनी सबमिट करनी होगी। और ऐसे ही कैंडिडेट जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा था वो अपनी पुरानी आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन करें, ताकि जो फ़ीस उन्होंने पहले पे कर रखी है इस बार उनको वो फ़ीस जो है पे ना करनी पड़े। और जो आप अपनी हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे, इसमें आपको सबमिट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी और अपने रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हार्ड कॉपी सबमिट करनी है 20 नवंबर 2023 से पहले पहले। और साथ ही साथ जो ट्राइबल एरियाज़ और स्पेसिफाइड एरियाज़ जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन किए गए हैं उनके लिए लास्ट डेट रहेगी हार्ड कॉपी सबमिट करने की 26 नवंबर 2023 की। और जो इसका एड्रेस रहेगा वो रहेगा ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी रजिस्ट्रार, रिक्रूटमेंट ब्रांच, ज्ञानपथ HP यूनिवर्सिटी, समर हिल, शिमला 171005 HP। तो इस एड्रेस पे आपको ये अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपनी हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की सेंड करनी होगी। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो, किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए हो, क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, तो आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और अगर आप इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। सो ये था गाइस इन वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके कोई फीडबैक हो, आपके कोई कमेंट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।